गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे थायराइड एबनॉर्मेलिटीज को। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने थायराइड के रिगार्डिंग सारे एसेंशियल डिटेल्स और थायराइड का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा था डिफरेंट हमारे विसरल ऑर्गन्स पे, ये सब भी हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थायराइड के एबनॉर्मेलिटीज से। जैसा कि आपको बताया गया है, किसी भी हार्मोन की एबनॉर्मेलिटीज सिर्फ दो क्राइटेरिया से होता है। आइदर उस हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो, आइदर उस हार्मोन का सिक्रीशन कम हो। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जब थायरॉक्सिन घट चुका होगा तब उस क्राइटेरिया को क्या कहेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, जिससे बॉडी का बीएमआर डिक्रीज करेगा, बीपी डिक्रीज करेगा, ब्लड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और बॉडी में जो इलोंगेशन और ग्रोथ होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में चाइल्ड स्टेज पे जो होगा उसे क्रिटिनिज्म कहेंगे। क्रिटिनिज्म बेसिकली जो होता है ये अगली प्लस ड्वार्फिज्म होता है। मतलब अगली का भद्दा जैसा दिखता है बॉडी टोन, प्लस हाइट वाइज ये छोटा होता है। ये कुछ मैं डायग्रामेटिक समझाने का कोशिश किया। ये एक बच्चा है जो कि क्रिटिनिज्म से सफर कर रहा है। पहला तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, जिसे डीफ म्यूटिज्म होने के चांसेस रहेंगे। स्किन एबनॉर्मल हो जाएगा, टंग बाहर की ओर निकला रहेगा, दैट इज प्रोट्रूडिंग टंग्स, लिप्स थिक हो जाएंगे। बॉडी रेशियो हाइट और हेड का रेशियो में डिफरेंशिएशन होगा, प्लस पॉट बेली का फॉर्मेशन होगा। इवन सेक्सुअल स्टेरिलिटीज भी होगा और एबनॉर्मल पोस्चर होगा बॉडी का, खास करके स्टंटेड ग्रोथ, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म कहते हैं। रीजन, इसका सबसे बेस्ट रीजन वो होता है कि अगर मदर में हाइपोथायरॉयडिज्म है तब उसका बच्चा क्रिटिनिज्म से डिफेक्ट होने के चांसेस 100% होते हैं। नेक्स्ट, सेकंड इज द मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा ये एडल्ट में होता है। सेम केस, बीएमआर डिक्रीज, ब्लड प्रेशर डिक्रीज, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, जेनाइटल डिफेक्ट आएगा और लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर होगा। उस टर्म को मिक्सोडेमा कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपल गोइटर। हम लोगों ने बहुत बार गोइटर के बारे में पढ़ा है। सिंपल गोइटर आइदर एंडेमिक गोइटर कहते हैं। बीएमआर डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये होने के पीछे आयोडीन की डेफिशिएंसी, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू स्वेलिंग और कलर शेप गोइटर हो जाएगा। यानी गोइटर का जो भी शेप आएगा वो कलर्ड रहेगा, आइदर पेल येलो ऑब्जर्व होगा, आइदर पेल येलो के कॉम्प्लेक्शंस पे ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। उस चीज को अपन सिंपल गोइटर या फिर एंडेमिक गोइटर कहते हैं। नेक्स्ट, दैट इज हाशिमोटो डिजीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है क्योंकि ये क्रिटिकल और साथ साथ रेयर डिजीज में से कंसिडर्ड किया जाता है। इसमें ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब कि जब ये एक ऐसा डिजीज होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारा दुश्मन बन जाता है और हमारे विसरल ऑर्गन को डैमेज करना शुरू करता है, जो लीड करता है डेथ और फाइनली क्या करता है? सुसाइड ऑफ थायराइड। जब हाइपोथायरॉयडिज्म में जितने भी डिजीज है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया, बस आपके सिलेबस के लिए इतना ही है। अब हम लोग हाइपर थायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपर थायरॉयडिज्म में सबसे फर्स्ट आता है दैट इज ग्रेव्स डिजीज। उसके बाद बेस्डाउ डिजीज, जिसे कंप्लीट इवन इक्वल एनलार्जमेंट कहते हैं। अब कैसे, जरा डायग्रामेटिक समझेंगे। ये आप देखो, आई के नीचे डार्क सर्कल्स होंगे और आईज बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, जिसे प्रोट्रूडिंग आईज कहेंगे। अब देखिए, ये जो रीजन है स्वेलन नेक हो गया, जिसे गोइटर कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया? एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। इसका सिम्टम्स प्रोट्रूडिंग आईज, डार्क सर्कल्स और गोइटर। नेक्स्ट आता है दैट इज प्लूमर्स डिजीज। प्लूमर्स डिजीज में क्या रहता है कि बॉडी तो सब नॉर्मल होता है, लेकिन इस नेक रीजन पे पार्शियल एनलार्जमेंट होता है, जिसे टॉक्सिक नोड्यूल्स कहते हैं, जो लीड करता है थायराइड कैंसर्स को। नेक्स्ट, अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अपना सेकंड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब
जिन लोगों ने भी ये वीडियो यहां से स्टार्ट किया है डिजीज से, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ थायराइड, वो प्रीवियस लेक्चर देखे और देन इस लेक्चर को साथ में कंटिन्यू करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड पे। पैराथायरॉयड ग्लैंड एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होता है और ग्लैंड रिमेन इम्बेडेड इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड का डॉर्सल सरफेस पे एम्बेडेड होता है। 4 इन नंबर होता है, जबकि प्रत्येक लोब ऑफ थायराइड में 2 नंबर पैराथायरॉयड ग्लैंड का होता है। एग्जाम्पल पैराथायरॉयड हार्मोन्स, और इसका दूसरा नाम होता है कॉलिप्स हार्मोन। याद रखिएगा ये प्रोटीनिशियस नेचर का होता है और कहते हैं इसे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। अब हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन का इंक्रीज देखेंगे, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन रेट को इंक्रीज करवाता है। अब जरा इसे समझेंगे, ये हमारा ब्लड वेसल्स रहा है जिसमें पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो रहा है। सो ये कहां से लाएगा? पीटीएच ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स है जो ऑलरेडी बोन में प्रेजेंट होते हैं और ये फैगोसाइटिक मैट्रिक्स को लीड करेगा, मतलब मैट्रिक्स को क्या करेगा? ईट करना शुरू करेगा, जिसके वजह से HPO4 माइनस, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, ये क्या हो जाएगा? पीटीएच से कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, यही चीज हम लोग किडनी में नेफ्रॉन में देखेंगे। ग्लोमेरुलस में Ca+2 HPO4-2 का एब्जॉर्प्शन होगा और अल्टीमेटली लीड क्या करेगा? कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाएगा, जिस वजह से फिर से क्या होगा? बॉडी में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा और यहां पे जो HPO4 है ये ऑटोमेटिक बॉडी से क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में फूड में ऑलरेडी क्या होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होगा। ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाएगा बाय पीटीएच वाया कैल्सीट्रायोल। याद रखेंगे इस जगह पर कि पीटीएच कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाएगा, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा? दैट इज कैल्शियम का डिक्रीज करवाएगा। याद रखिएगा कैल्शियम 99% बोन में प्रेजेंट होता है, जबकि 1% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, पैराथायरॉयड हार्मोन लीवर में विटामिन D3 में कन्वर्ट होगा 2,5 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3 और जबकि किडनी में 2,5 हाइड्रोक्सिल विटामिन D3 दोनों जगह सेम होगा। जबकि आगे जैसे ही बढ़ेगा तो ये 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सिल विटामिन D3 और इसी चीज का नाम क्या देंगे? दैट इज कैल्सीट्रायोल नाम देंगे। याद रखिएगा कि प्रत्येक 100 ml ऑफ ब्लड में स्टूडेंट्स नियर अबाउट 12 मिलीग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और याद रखिएगा पैराथायरॉयड हार्मोन मसल्स के एक्टिविटी को मेंटेन करता है। अब अपन जो डिस्कस करेंगे दैट इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिस्कस करेंगे, यानी पीटीएच डिक्रीज होगा, कैल्शियम आयन डिक्रीज होगा ब्लड में, जिसके वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा, लेकिन उसी जगह पर हाइपर फॉस्फेटेमिया कंसिडर किया जाएगा। याद रखिएगा कैल्शियम जैसे ही डिक्रीज होगा फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, जिसके वजह से मसल्स क्रैम्पिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसे कहते हैं मसल्स में खिंचाव आना। मसल्स में खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज समटाइम्स लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा और किसमें पाया जाएगा? वॉलेंट्री मसल्स। इसी केस को अपन क्या नाम देते हैं? दैट इज टिटैनी, जो टेटनस क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेक्शन के वजह से लीड करता है, जिसके वजह से अगर टिटेनी पर्सन को हो गया लॉन्ग और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वॉलेंट्री मसल्स हो गया, तब क्या होगा? लैरिंग्स मसल्स, डायफ्राम मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स अफेक्ट हो जाएगा कैल्शियम डेफिशिएंसी के वजह से, जिस वजह से पेशेंट का डेथ होना बिल्कुल तय है। कारण कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन लीड कर रहा है, जिस वजह से ये सब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और अल्टीमेटली पर्सन सफोकेशन के वजह से डेथ कर जाएगा। नेक्स्ट, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता क्या है? इसमें क्या होता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है तो देन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा।
सो एक्सेस स्टिमुलेशन क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का, और यही चीज एक्सेस रिलीज करेगा क्या चीज, कैल्शियम इन ब्लड, क्योंकि अभी हमने देखा था 99% जो कैल्शियम होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, बोन में प्रेजेंट होता है। अब उसके वजह से बोन्स क्या हो जाएंगे, बिकम थिन, वीक, सॉफ्ट और पोरस। क्यों भाई, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन से कैल्शियम को ब्लड में डालना शुरू कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा टर्म कहेंगे, यानी बोन थिन हो जाएगा, वीक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। यानी हाथ अगरबत्ती तो पैर मोमबत्ती, कुछ इस टाइप में। अगरबत्ती और मोमबत्ती आप लोग जानते हो। नेक्स्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इस जगह पे स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन फीमेल में, सो देयर आर द मोर चांसेस ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस इन फीमेल। यानी आपने अक्सर सुना होगा, टीवी में एड भी देखा होगा कि आफ्टर 35 फीमेल की बोन की डेंसिटी घट जाती है। वो कहीं ना कहीं पीटीएच ही रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, और प्रेगनेंसी भी रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप में कैल्शियम का रोल, प्रेगनेंसी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन फीमेल। नेक्स्ट, अब देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, जिस वजह से पर्सन को क्या होगा, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमैलेशिया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, दैट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड मेडियास्टेनम स्पेस बिटवीन द लंग्स में पाया जाता है, और कह सकते हैं हार्ट से एंटीरियरली प्लस ट्रैकिया से थोड़ा सा नीचे, और जहां पर ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है उस जगह पर प्रेजेंट होता है एक्चुअल में। बाइलोब्ड ग्लैंड होता है, बट डीजनरेट आफ्टर 10th और 14th ईयर्स ऑफ एज, और बिकम वायर लाइक इन ओल्ड एज, जिस वजह से बहुत लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और यही कारण है कि वीक इम्यून सिस्टम फाउंड इन ओल्ड पर्सन, कारण जो थाइमस है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक लोब में कॉर्टेक्स और मेड्यूला प्रेजेंट होता है। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। जबकि आउटर पार्ट में जो होता है वो एपिथेलियल सेल्स प्लस लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेड्यूला में फ्यू एपिथेलियल सेल्स, मोर लिम्फोसाइट्स और साथ साथ फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी फैगोसाइटिक सेल्स का नाम हसल्स कॉर्पसल्स कहते हैं। हार्मोन जो रिलीज करता है उस हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन, जो कि एक प्रोटीनिशियस नेचर का हार्मोन होता है। फंक्शंस अब अपन इसका डिस्कस करेंगे। जैसे पहला, ये रिलेटेड होता है टी सेल्स मैचुरेशन से और डिफरेंशिएशन से। टी सेल्स वही सेल्स हैं जो बॉडी की इम्यून रेस्पॉन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये रिलेटेड होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी से। अब अपन इस चीज का डायग्रामेटिक और स्ट्रक्चर व्यू से, फ्लो चार्ट से पढ़ने का कोशिश करेंगे कि आखिर थाइमस और टी सेल्स बेसिकली क्या क्या रोल प्ले करता है। देखिए, रेड बोन मैरो है, इसमें लिम्फोसाइट फॉर्मेशन लीड होगा। मैक्सिमम लिम्फोसाइट थाइमस की तरफ बढ़ेगा, और जो रिमेनिंग, जो काफी कम होते हैं, जो रिमेनिंग हो जाते हैं और काफी कम होते हैं, वो बोन में ही मैच्योर होते हैं इटसेल्फ, और वो क्या कहलाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। यहां पर बी का फुल फॉर्म होता है दैट इज ब्रसा मीडिएटेड। अब जैसे ही मैक्सिमम थाइमस के पास पहुंचे, थाइमस में क्या हुआ, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन हुआ, और किसमें तब्दील हो गया, दैट इज टी लिम्फोसाइट में। यहां पर बेटा जो टी है दैट इज द थाइमस मीडिएटेड लिम्फोसाइट, क्योंकि ये कहां पे मैच्योर हो रहा है, थाइमस में मैच्योर हो रहा है, जो सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कह सकते हैं टी किलर सेल्स, पहला टोटल 4 सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स को फॉर्म करने के लिए। टी किलर सेल्स जो डायरेक्ट किल करता है पैथोजेन को। सेकेंड, टी हेल्पर सेल्स, ये टी हेल्पर सेल्स स्टिमुलेट करता है टी किलर सेल्स, साथ साथ बी लिम्फोसाइट के स्टिमुलेशन में भी हेल्प करता है ये टी हेल्पर सेल्स। थर्ड आता है दैट इज टी सप्रेशर सेल्स। टी सप्रेशर सेल्स
एक्चुअल में वो सेल्स होता है जो सप्रेस करता है एक्टिविटीज ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी सेल्स, यानी बॉडी सेल्स का इम्यून सिस्टम की एक्टिविटीज को सप्रेस करता है। और फोर्थ है दैट इज द टी मेमोरी सेल्स। टी मेमोरी सेल्स एक्चुअल में वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन टी सेल्स और मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन को हमेशा मॉनिटर करता रहता है। अब जैसे कि ये टी हेल्पर सेल्स किसे स्टिमुलेट किया, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट किया, और इस बी लिम्फोसाइट्स में हुआ क्या, जैसे मिनिमम जो बचे हुए थे वो बोन मैरो में इटसेल्फ मैच्योर होंगे, दैट इज ब्रेसा मीडिएटेड लिम्फोसाइट्स। अब क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज लेगा और यही एंटीबॉडी किसे किल करेगा, एंटीजन इन ब्लड। और याद रखिएगा कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो रोल प्ले होता है ये एंटीजन और एंटीबॉडी का ही होता है बेटा। अब ये ह्यूमर क्रिएट करेगा, यानी एंटीबॉडी से फाइट करना शुरू करेगा, जिस चीज को अपन क्या कहेंगे, दैट इज ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स कहेंगे या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहेंगे। सो आज के लिए अपना वीडियो लेक्चर्स यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जिसमें सारा कुछ हम लोगों डिस्कस करेंगे। और लास्ट और प्रीवियस लेक्चर्स के जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट इज द श्रेया परमार, फिर से अमन, अयान, सूची रावल, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पे आंसर दिया। और बिल्कुल सही बात है कि जो सीट ऑफ सोल्स कंसिडर करते हैं वो इस वजह से कंसिडर करते हैं क्योंकि मैक्सिमम थॉट्स हमारा वहीं पर जाकर के बनता है और उस थॉट्स को अपन आगे की ओर प्रोसेस करते हैं। सो याद रखिएगा, यही वजह से पीनियल ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं, सीट ऑफ सोल कहते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर की